प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 समाजशास्त्र इसमें का चैप्टर सामाजिक संस्थाओं को समझना। सामाजिक संस्थाओं को समझना, पहले आप समझिए संस्था किसे कहते हैं। संस्था को अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था। संस्था क्या होती है? संस्था नियमों और कानूनों की एक व्यवस्था है। जैसे इसमें सारे कार्य नियम पर आधारित होते हैं, समय पर आधारित होते हैं। समय और नियम के खिलाफ संस्थाएं नहीं जा सकती हैं। जैसे विद्यालय क्या है? एक संस्था है। संस्था क्यों है? इसमें नियम है, कानून है, इसका एक टाइम टेबल है। जैसे विद्यालय का समय फिक्स होता है कि 10 से 4, या वो अपना टाइम टेबल एक होता है, उसके हिसाब से सेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय कहीं रात में खुल रहा है तो कहीं दिन में खुल रहा है। नहीं, जो संस्थाएं हैं उनका नियम और समय एकदम फिक्स होता है। तो जिसमें नियम कानून इस तरह से निश्चित हो, वह संस्था के अंतर्गत आता है। चाहे कोचिंग देख लीजिए, चाहे विद्यालय देख लीजिए, और शादी विवाह भी है। तो विवाह भी क्या है? एक संस्था है। संस्था कैसे है? इसमें भी एक निश्चित नियम है, कानून है, जिसके तहत वह कार्य करते हैं। तो सामाजिक संस्थाओं को समझना चैप्टर के अंतर्गत आज हम आपको विवाह से संबंधित बातें बताएंगे। तो देखिए, मनुष्य के जीवन की जो सबसे आवश्यक चीज़ें होती हैं, उनमें रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें होती हैं। लेकिन साथ साथ एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कुछ और भी औपचारिकताएं होती हैं जिसको पूरा करना अनिवार्य होती है। परिवार की निरंतरता को बनाए रखने के लिए समाज में विवाह भी आवश्यक है। सपोज अभी विवाह जो एक संस्कार माना जाता है, अगर ये परंपरा बंद कर दी जाए, यदि विवाह का रूप ही चेंज कर दिया जाए, या विवाह को बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा? समाज की निरंतरता बंद हो जाएगी। इसमें अगर देखा जाए सही ढंग से, तो धीरे धीरे मनुष्य जाति का लोप हो जाएगा। देखा चलता है कि नहीं कायदे से। इसलिए विवाह अनिवार्य हो जाता है। मनुष्य के भौतिक जीवन के अंतर्गत कितनी भी व्यवस्था हो जाए, लेकिन विवाह एक अनिवार्य रूप धारण कर लेता है। तो मनुष्य की जो मौलिक भौतिक आवश्यकताओं में विवाह भी आ जाता है। ये जो मनुष्य का शरीर है, या यूँ कहिए कि ये जो समाज है, समाज में स्त्री और पुरुष का मिलन आवश्यक हो जाता है।
यानी अगर देखा जाए तो इस सृष्टि के संचालन के लिए स्त्री और पुरुष का होना अनिवार्य है। ये दोनों एक रथ के पहिए हैं, एक पहिया के बिना दूसरा पहिया चल नहीं सकता है। तो इसलिए विवाह एक संस्कार भी है, संस्कार भी है और संस्था भी है। अब आप संस्कार और संस्था में अंतर समझ लीजिए। देखिए, विवाह समाज का एक अनिवार्य रूप हो जाता है जो समाज के नियमों पर आधारित होता है। संस्था तो इसमें एक समय, नियम, कानून से बंध जाते हैं। अब विवाह आदिकाल से चला आ रहा है समाज में। हिंदू समाज में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, हिंदू विवाह में अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार कौन कौन? पहला विवाह आर्ष विवाह, ब्राह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह और गांधर्व विवाह। अब देखिए, इसमें 4 प्रकार के विवाह इस प्रकार से हैं जो कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, और 4 विवाह इस प्रकार से हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। नंबर 1 ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह ब्राह्म विवाह। नंबर 2 प्रजापत्य विवाह। नंबर 3 दैव विवाह। नंबर 4 आर्ष विवाह। नंबर 5 असुर विवाह। नंबर 6 राक्षस विवाह। नंबर 7 गांधर्व विवाह। नंबर 8 पैशाच। या हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। इसमें ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं, ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं इनको प्रशस्त विवाह कहते हैं। प्रशस्त विवाह। और ये जो 4 प्रकार के हैं विवाह, ये अप्रशस्त विवाह कहलाते हैं। अप्रशस्त और प्रशस्त किसे कहते हैं? अब इसको समझ लीजिए। देखिए, ये ब्राह्म, प्रजापत्य, दैव, आर्ष, ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं, ये क्या हैं? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। और अप्रशस्त विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह और पैशाच विवाह, ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में विद्यमान है, प्रचलन में है। ये 8 प्रकार के विवाह जो हिंदू धर्म में पाए जाते थे, वर्तमान में इनमें की कुछ विवाहों का लोप हो गया है।
अब इनकी परिभाषा क्या होती है, विवाह कहते किसे हैं? तो देखिए, विवाह अगर देखा जाए तो एक राइटर हैं, वार्स उनका नाम है, उन्होंने कहा है विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। ये जो सिद्धांत है मतलब विवाह का, वो यही है कि स्त्री पुरुष को एक पारिवारिक सदस्य बना दिया जाता है। अभी वैसे ही एक स्त्री पुरुष इकट्ठे हो जाएं और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो तो लोग उनको एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो आज आपको हम इतना बता रहे हैं विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कौन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, कौन नहीं है। इसके अगले टर्न पर हम आपको इन विवाहों की परिभाषा बताएंगे, इनके उदाहरण बताएंगे और इसके आगे आपको बताएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।